समय मेरे साथ है प्रतीक की बहन प्रेरणा। प्रेरणा, सोशल मीडिया पे जितना भी चल रहा है फैंस को मोटिवेट करना, उनकी जो ड्राइविंग फोर्स अगर मैं कहूँ तो आप है, और इस बात का जिक्र प्रतीक भी घर में कई बार कर चुके हैं। हाँ, मतलब मैं उनको फैंस तो मानती नहीं हूँ, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड प्रतीक फैमिली नाउ, प्रतीक फैम जैसे कि हम बोलते हैं उनको। तो मतलब मेरा भी उनके साथ एक बहुत ज्यादा हार्ट टू हार्ट वाला रिलेशनशिप हो गया है, क्योंकि जितना मैं सपोर्ट कर रही हूँ उससे कई ज्यादा वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे एंड प्रतीक को। तो मतलब इट इज वेरी बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गया हम सबके बीच में। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी ऑल दिस। प्रेरणा, भाई के बारे में कई बार जब आप ट्रोलिंग भी देखती होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। गेम तो चलिए जो है वो है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है उसको हैंडल करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। टू बी रियली फ्रैंक, जहां पे मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए मैं वहां देती हूँ, और बाकी जो ट्रोलर्स हैं मैं वो ट्रोलिंग देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आई प्रेफर टू इग्नोर सच थिंग्स एंड बी इन अ पॉजिटिव एरिया। सो बेसिकली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं बहुत ज्यादा जवाब नहीं देना पसंद करती हूँ ट्रोलर्स को या जो भी हैं। एंड मैं थोड़ा अपना माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे ही रखती हूँ, एंड आई इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी। So, and Pratik is also the same. He also ignores it. तो ये चीज मैंने उसी से सीखी है कि जहाँ नेगेटिविटी है अपना रास्ता बदल लो पॉजिटिविटी की तरफ, and it'll be good. Yeah. प्रेरणा, दिल की धड़कनें इन दिनों बढ़ी रहती होगी क्योंकि बार बार ये आ रहा है, बहुत ही शॉकिंग एविक्शन हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा गेम में क्या टर्न एंड ट्विस्ट है। अब ये भी कहा जा रहा है कि आज भी टॉप 5 जो है रह जाएंगे, 2 निकल जाएंगे कॉन्टेस्टेंट। हालांकि सब जी कुछ जी सोशल जी। मीडिया पे कंफर्म कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी? डरी हुई है प्रतीक को लेकर या कॉन्फिडेंस है? टू बी रियली फ्रैंक, हाँ कभी कभी लगता है, पर जब मेरे को प्रतीक फैम दिख जाती है तो वो मेरा डर गायब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे नसीब में वो तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। एंड आई हैव फुल फेथ इन गॉड एंड माय ब्रदर एंड प्रतीक फैम। तो आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो या प्रतीक का गेम ओटीटी से आपको कितना डिफरेंट लग रहा है इस बार? मेरे को प्रतीक बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज लाइक दैट। आई रियली कांट सी द चेंजेस इन हिम, बिकॉज एक इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। तो आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली द सेम लाइक ही वाज इन ओटीटी। मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है, एंड वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही, लाइक इफ वी टॉक अबाउट जनरल लाइफ जैसे वो बाहर होता है तो वो ऐसा ही है। ही इज लाइक दैट ओनली। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफरेंस आया है। आई डोंट थिंक सो। या मे बी ही हैज बिकम अ लिटिल वाइजर and that way, and which is good, but I think he's exactly the same like he was. आपको लगता है पहले या दूसरे हफ्ते में ही जो प्रतीक को डांट पड़ी थी, उसके बाद शुरुआत में मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि सलमान खान की डांट के बाद वो अपना गेम खेलने में भी हिचक रहे हैं, जबकि उनको ये कहा गया था कि गेम खेलो, डिग्निटी के साथ खेलो। हालांकि अब फिर से वो हम्म। वापस आ गया है, लेकिन 1-2 हफ्ते बहुत संभल के ऐसे खेल रहा था कि कुछ भी गलती ना हो जाए। आई थिंक वो ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई थिंक उसको ये कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं फिर से कोई ऐसी चीज ना कर दूं जो उनको अच्छी ना लगे या जो व्यूअर्स को अच्छी ना लगे। ऑफ कोर्स इट्स अ शो जो सारी फैमिलीज और हम सब देखते हैं। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ये हो गया हो कि हाँ मैं थोड़ा कामली चलूंगा, बट एक इंसान होता है ना कि प्रिटेंड नहीं कर पाता। जो तुम रियलिटी में हो वो तुम्हारी चीज बाहर आई जाती है। तो वो कुछ दिनों का जो लगा सबको लगा, उसके बाद ही इज बैक अगेन, एंड टचवुड ही इज डूइंग ही इज प्लेइंग वेरी गुड, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। रियल लाइफ में बात करूं तो क्या प्रतीक को वाकई में इतना गुस्सा आता है, जैसे प्रॉपर्टी टूट गई और ये सब? या उसको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजों को लेकर कि उसको, एक तो मुझे ओटीटी में भी याद है हर किसी के कप दिखते थे, यहाँ पे भी उसको सबके कप दिखते रहते हैं कि वो यहाँ कप बहुत क्यों छोड़ा है, हाँ, वहां कप क्यों छोड़ा है। वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को लेके कॉन्शियस है कि हाँ जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो चीज वहीं होनी चाहिए। एंड गुस्सा उसको आता है। अगर कोई गुस्से वाली बात होती है तो डेफिनेटली उसको बहुत गुस्सा आता है। ओके ओके। आपको लग रहा है लेकिन घर के अंदर उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है?
यस यस यस, डेफिनेटली बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज्यादा, एंड हाल ही में इट इज गुड। हाँ हाँ हाँ, जी 2 दिन पहले उमर और प्रतीक की भी लड़ाई हुई, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि प्रतीक ने उस शब्द का इस्तेमाल किया था जिस शब्द से उन्हें खुद को चिढ़ है। मैं ये कह रही हूँ उमर को दी ओके नहीं दी, वो बात ही अलग है, अच्छा, अब लेकिन मैं आपको हाँ एक अगर फर्स्ट वीकेंड का वार हमें याद हो तो सलमान खान ने उसको बोला था कि तुम किसी को गाली नहीं निकालते क्या, तो उसने ये चीज बोली थी कि भाई मैं गाली निकालता हूँ पर मैं किसी को नहीं निकालता। अब जनरली अगर कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, एंड आई थिंक वो उमर से बात भी नहीं कर रहा था और उसने जनरली वो चीज बोली, एंड मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि उमर को एक उसको इंस्टिगेट करने का मौका चाहिए होता है, उसने उसको धक्के मारने शुरू कर दिए, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, जिसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि एक धक्का नहीं, उसने कम से कम उसको 10 धक्के मारे हैं और लग सकती थी। तो अगर एक चीज के ऊपर वो करके कि उसने मुझे ही गाली दी, मुझे ही गाली दी, वो एक इशू बनाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद भी देखा हमने कि प्रतीक ऐसे जाके किसी को सॉरी नहीं बोलता है, बट उसको लगा कि अगर उसको ये चीज लगी है कि मैंने उसकी फैमिली को बोला है कुछ, तो उसने स्टिल जाके सॉरी बोला, एंड वो एक उसका बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर उसने नहीं दी थी तो वो ना भी बोलता, बट जस्ट बिकॉज ही शुड फील अ लिटिल बेटर उसने जाके सॉरी बोला। तो मैं बस यही बोलूंगी कि ज्यादा अग्रेशन की किसी को तुम धक्के मारे हो, बाई चांस लग जाए तो कौन जवाब देगा? सो आई थिंक कि दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, दिस इज नॉट डन। प्रतीक वो करण ने भी धक्का मारा था, तब भी वो चुप रहा था। जब करण ने इस बार धक्के मारे थे, जब इस बार रिसेंटली हुआ है, तब तब भी प्रतीक ने ऑफ कोर्स प्रतीक धक्के नहीं मारेगा उनको, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक रिस्पेक्ट एंड वो उसके एक मेंटोर थे, एंड कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में, एंड मेरे को वो फर्क दिखता है कि प्रतीक अभी भी रिस्पेक्ट करता है उस चीज की। तो करण को ये सब चीजें करके अपनी जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची है वो गंवानी नहीं चाहिए, विच आई थिंक। एंड पर मुझे नहीं लगता कि प्रतीक कभी भी करण के साथ ऐसे करेगा, बिकॉज इन हिज हेड अभी भी ये चीज है कि हाँ वो उसके शो पहला शो जो उसने किया एंड ही वाज अ मेंटोर देयर, तो आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ प्रतीक की ही इज कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग दिस थिंग कि हाँ भाई नहीं करना तो नहीं करना, एंड इट्स गुड या। लेकिन आपको लगता है कि प्रतीक जिस तरीके से गेम खेल रहा है, कई बार ये भी कहा जाता है सलमान ने उसको बोला कि कैप्टन कौन था, उमर थे क्या तुम थे, ये बताओ। तो आपको लगता है कि कई बार वो दूसरों के मुद्दे में जो बोलता है वो उसे नहीं करना चाहिए? दूसरों का कोई मुद्दा हो तो मैं मानू, बट सिम्बा प्रतीक का बहुत ही अच्छा दोस्त शो में देखा गया है, एंड सिम्बा इज अ ग्रेट गाय, एंड बाहर भी आई एम श्योर उनकी अच्छी फ्रेंडशिप चलेगी। तो उसने सिम्बा के लिए बोला, और उस चीज को वो उमर आराम से भी हैंडल कर सकता था, पर उसने भी बहुत गलत बातें बोली एंड बहुत कुछ बोला, उसने भी गालियां वहां पे बहुत निकाली, और उसने तो डायरेक्ट उसके लिए ही निकाली उसके मुंह पे। एंड डिफरेंस बिटवीन प्रतीक एंड अदर पीपल इज कि प्रतीक गलती करे ना करे वो तब भी सॉरी बोल देता है, पर लोग ये सब चीजें करके तब भी दे आर नॉट एट ऑल अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट दे हैव डन। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रतीक की जो उसको सबसे अलग करती है, एंड आई थिंक कि अगर दोस्तों के लिए कोई कुछ बोल रहा है या स्टैंड ले रहा है, दैट इज टोटली फाइन, एंड अगर यही बात सिम्बा बोलता उसको कि तू मेरे बात में मत बोल, तो मैं मान लेती। बट उमर इज सेइंग अगर तू कैप्टन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू से कि वो नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, मतलब यू जस्ट कांट रूल ओवर एवरीवन, राइट? सबका एक पार्ट होता है, जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे। सिम्बा की आपने आपने जिक्र किया कि सिम्बा दोस्त है। अभी जो है प्रतीक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां सिम्बा और नेहा में से चूज करना था उन्हें। जी बाहर ये जी। भी बोला गया कि प्रतीक ने सिम्बा को धोखा दे दिया, उसे नेहा को चूज नहीं करना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसा कुछ सिचुएशन का किसी ने सोचा नहीं होगा अंदर कि सिम्बा और नेहा प्रतीक के आगे आके खड़े हो जाएंगे। एंड जब शुरुआत हुई थी इस टास्क की, तब शमिता ने जाके पहले ही प्रतीक से बात कर ली थी और उसको बोल दिया था, प्रॉमिस ले लिया था कि हाँ कि मैं राजीव को सेव करूंगी बिकॉज वो मेरा भाई है, तो तू नेहा को ऑफ कोर्स बाकी सबके आगे प्रतीक नेहा को ही सेव करता। बट अब यही बात है कि सिम्बा एंड जब नेहा का नाम आया, तो कहीं ना कहीं नेहा को प्रतीक बहुत पहले से जानता है, ओटीटी के डेज से।
आई थिंक ये सब चीजें तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं प्रूव करती हैं. एंड धोखा इज अ बिग वर्ड, कि धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बट प्रतीक जब रोया एंड जब सिम्बा की गले लगा, तो सब एवरीबडी कुड सी इट कि वो चीज फेक नहीं है. एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली. किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाएंगी. ये किसी और के ऊपर भी आ सकती थी, पर वो उस टाइम पे प्रतीक के ऊपर आ गई. बट कल मैंने सिम्बा सी. का, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ हाँ बीच जी. में, कल नहीं मैंने नहीं नहीं, सिम्बा का प्लीज प्लीज. इंटरव्यू किया. सिम्बा ने ये बोला कि प्रतीक तो ऐसी एक्टिंग कर रहा था, उसको तो बचाना नेहा को ही था, उसको इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था मैं ही जाने वाला हूँ. नहीं, डेफिनेटली ये बाहर के लोगों को भी पता होगा कि अगर अगर सिम्बा निशांत होते तो निशांत को बचाता. सिम्बा और नेहा आए तो ऑफ कोर्स नेहा को वो बहुत पहले से जानता है, एंड दैट वाज क्वाइट अंडरस्टूड कि यही होना था. तो बट इससे कोई किसी की फीलिंग्स या कोई किसी की वो नहीं जज कर सकता कि उसके दिल में सिम्बा के लिए क्या है. वो प्रतीक ही जानता है, और वो हमने देखा भी है एक्चुअली. हम्म हम्म. एंड सिम्बा भी हर नहीं, टाइम हमेशा खड़ा हुआ है प्रतीक के लिए. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी दे शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड इनसाइड द हाउस. प्रेरणा आपको लगता है कि नेहा जब घर के अंदर गई तो ये प्रेस जी. कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया था कि क्या प्रतीक के गेम को कंफ्यूज कर रही है क्या? और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कुछ समझ में, हमें भी स्टार्टिंग में नहीं आया कि बॉन्ड रखना चाह रहे हैं, बॉन्ड नहीं रखना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं तो कैसा रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे तो बिल्कुल भी क्यों नहीं रख पा रहे हैं. तो बहुत ज्यादा जो है वो ऑनेस्टली समझ में नहीं आया. तो ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज्यादा जो है मन मुटाव सा नजर भी आया बार 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 बार? ही ना, बात पता है क्या होती है, जब एक दोस्ती होती है ना, जब एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती होती है, तो तुम्हारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो. पर जब तुम्हें खुद की दोस्ती पे डाउट हो ना, बाहर तो हजार लोग मेरी भी ट्रोलिंग कर रहे हैं मेरी भाई की वजह से. तो क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूंगी? मैं उसको बोलूंगी कि तू मुझसे बात मत कर, तेरी वजह से मेरी ट्रोलिंग हो रही है? मैं तो उसके साथ खड़ी रहूंगी ना, डट के. तो ये चीजें तो खुद ही नेहा ने खुद ही जवाब दे दिया हर चीज के. जाके शुरू पहले दिन जाके उससे लड़ ली, उसको इतना गलत गलत बोल दिया. फिर जब खुद का मन किया तो उससे बात कर ली. फिर उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया. फिर उससे बात कर ली. ये कैसी दोस्ती है? मतलब मुझे ये दोस्ती नहीं समझ आती ऐसी. ये कैसी दोस्ती है कि तुम खड़े होके बोल रहे हो कि मैंने तेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया है? लिया तो उसने भी है, पर ये दोस्ती नहीं होती कि तुम जहां सुना रहे हो कि मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया है, वो सबको दिखता है किसने किसके लिए कितना स्टैंड लिया है. यू डोंट हैव टू टेल एवरी टाइम. और जो चीज तुमने सुना दी उसकी क्या वैल्यू रही? उसकी कोई वैल्यू नहीं रही. तो हाँ, मेरे को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि प्रतीक इमोशनल ना हो जाए इस सब चीज से, कि ऑफ कोर्स जो बाहर हुआ, घर के बाहर जो सब हुआ, आपने भी देखा होगा नेहा के बिग बॉस हाउस में जाने से पहले. वो सब प्रतीक को नहीं पता है, तो वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त आई है अंदर. बट उसके इमोशंस को खराब किया गया वहां पे प्रतीक के. एंड वो बहुत अपसेट भी दिखा. तो दैट मेड मी वेरी अपसेट कि जो भी बाहर हो रहा है उसको बाहर रहने दो, या फिर उसको हर चीज बताई जाए प्रतीक को अंदर जाके कि ये सब हुआ है, मैंने भी ये सब किया है. सो सो दैट दे आर इक्वली अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, है ना. प्रतीक की भी अपनी मर्जी हो कि वो उससे बात करे या ना करे, उसकी भी अपनी मर्जी हो. पर किसी एक इंसान को तुम इतना गिल्टी करा दो अंदर जाके कि तेरे घर वालों ने ये किया, तेरे फैंस ने ये किया. वो क्या होता है? तुम खुद बोल रहे हो कि तुम्हें इतना बुली किया गया है बाहर, तुम बार बार आकाशा का नाम क्यों ले रहे हो? तुम एक लड़की को खुद अंदर जाके उसका नाम बार बार रिपीट करो कि उसका लव एंगल नहीं चला. मेरे को कोई लव एंगल नहीं दिखा उनका. बीइंग अ फैमिली आई एम सिटिंग हियर एंड टेलिंग यू, उनकी दोस्ती में को इतनी प्योर दिखी कि मुझे कहीं पे भी इतना सा भी लव एंगल नहीं दिखा. एंड why are you involving a third person's name when she is not inside the house? when you say कि आपके बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, then you are taking her name and you are giving everybody a chance to troll her also, which is wrong. So I don't know, मतलब that's my views about it. And I strongly stand whatever I think, and I say it. मेरे से ये सब नहीं होता कि किसी के घर वाले क्या करते हैं, किसी के घर वाले क्या बोलते हैं. मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ. जब मैं OTT में भी गई थी, आई वॉज वेरी जो मुझे लगा मैंने अपने भाई को बोला, बिकॉज आई एम नोबडी टू से एनीथिंग टू एनीबडी एल्स. बिकॉज इफ माई ब्रदर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग, आई शुड बी टेलिंग माई ब्रदर. एंड
थिंग्स कैन नॉट, मतलब मैं नहीं चेंज कर सकती ये चीजें, जो मुझे अपने भाई को बोलना है वो मैं बोलूंगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम दैट, नोबडी। लेकिन प्रेरणा जब वो गई अंदर, उन्होंने पहले भी एक पोस्ट शेयर किया था कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है, प्रतीक के फैंस कर रहे हैं। अंदर जाके भी उन्होंने बोला कि तेरे पेज से, तेरी फैमिली में से किसी ने ये अपील नहीं की कि नेहा को ट्रोल क्यों कर रहे हो। तो अच्छा, सो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे कि आप इस पहली दोस्ती बात की तो ये, हाँ, पहली बात तो ये कि अगर प्रतीक फैम के कुछ लोग उसको कुछ बोल रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, उसने उठा के प्रतीक को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई जिस वजह से, क्योंकि मैंने उस चीज पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसी इंसान की मैं जा जाके आगे दूसरे लोगों के लिए कुछ बोलूं। तो मैंने नहीं बोली वो चीज। मेरे को बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि तूने नेहा को ब्लॉक कर दिया प्रतीक की प्रोफाइल से, तू तो चाहती नहीं थी दोस्ती, ये वो। आई केप्ट माई माउथ शट। पर जब वो घर के अंदर गई और उन्होंने फर्स्ट डे ही अंदर जाके प्रतीक को बोल दिया कि मैं तुझे ब्लॉक करके आई हूँ, तब मैंने ट्वीट्स डालने शुरू किए कि बिफोर नोइंग एनीथिंग आप किसी को ब्लेम मत करो, आप मेरे को गालियां दे रहे हो, आप मेरे को ट्रोल कर रहे हो। क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही थी तब नेहा बाहर थी। अब ये चीज तो मैं भी बोल सकती हूँ, जब नेहा कुड ऑल्सो सी इट, तो नेहा ने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया उस टाइम पे, बाहर ही बोल के कि मैंने ब्लॉक किया है ना। समझ गई मैंने बहुत बार ट्वीट्स डाली ही ना। मैं पर्टिकुलरली आज भी देखोगे मैं बहुत कम किसी का नाम डाल के बात करती हूँ। मैं जनरली एक ट्वीट डाल देती हूँ कि हाँ प्लीज डू नॉट अब्यूज एनीबडी, किसी की फैमिली पे मत जाओ, ये मत जाओ, वो मत जाओ। बट मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली लेके ये सब चीजें नहीं करती। और ये चीज मैंने बहुत बार करी है कि किसी को ट्रोल मत करो, कुछ मत करो। इवन दो प्रतीक ने जब वो ओटीटी से बाहर आया था, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली कि डोंट डू दिस बिकॉज आई वाज इक्वली अ पार्ट ऑफ व्हाटएवर हैपेंड एंड वी आर जस्ट प्योर फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब अगर तुम उसको अपना दोस्त कहती हो इतना अच्छा, तुमने तो उसकी इज्जत नहीं रखी। वो उसको तो कुछ पता भी नहीं वो घर के अंदर है, तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज इट? दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। उसको तो पता ही नहीं ना बेचारे को अंदर की क्या हो रहा है। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मतलब जो ये सब चीजें जो हुई, ये सब होती गई। एंड बल्कि तुम्हें तो अप्रिशिएट करके कि उसने स्टोरीज चढ़ाई थी कि तुम्हें ट्रोल ना किया जाए या जो भी है, आई एम आल्सो इक्वली अ पार्ट ऑफ इट। तुमने उस चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं रखी। तो मेरे अगर प्रतीक के कहने पे कोई चुप नहीं हुआ तो मेरे कहने पे क्या कौन चुप होएगा? एक बात ये अगर सोची जाए, जिसको जो करना है वो करेंगे ना। मतलब आई कांट गो अप टू एवरी सिंगल पर्सन एंड टेल देम ये मत करो, ये मत करो। मैं एक जनरलाइज सा मैसेज डाल सकती हूँ सबके लिए, बट इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एंड ब्लेमिंग समबडी लाइक दैट कि तेरी फैमिली ने ये किया, तेरे घर वालों ने ये किया, आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बिकॉज बोलने को मैं भी बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये मतलब मैंने पीछे से ही नहीं सीखा है अपनी फैमिली से। एंड प्रतीक को भी आपने देखा है दैट वी डोंट गो ऑन एनीबडीज फैमिली और एनीथिंग। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम वो स्ट्रांगली जरूर रखेंगे, बट किसी को गलत दिखा के या किसी को गलत बोल के नहीं। बट अब जब ये सब चीजें बाहर आ गई हैं तो हाँ, मुझे जो चीज लगेगी मैं बोलूंगी इंटरव्यूज में भी। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम दैट आल्सो। आपने कभी कोशिश नहीं की नेहा से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की? ऑनेस्टली या उसकी तरफ से कोशिश नहीं हुई? टू बी रियली फ्रैंक ही ना, मेरे और नेहा के बीच में तो खैर कोई प्रॉब्लम थी नहीं ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम उन्हीं की साइड से मेरे लिए थी, जो कि कभी मुझे पता ही नहीं चली, जो कि मुझे अंदर जाके पता चली, और जो कि मुझे बाहर जब मुझे मेरी ट्रोलिंग और मेरे को हेट कमेंट्स हुए तब पता चली मुझे दैट शी हैड अ प्रॉब्लम विद मी। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो फैमिली की बात करी तो फैमिली से तो सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व होती हूँ हर चीज में। माय मॉम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया लाइक दिस। So if she had a problem with me and if she says like, मेरे को लोगों ने बताया है एंड क्लिप्स शेयर किए जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यूज में ये बोला है कि मेरी बहन ने तो जाके ये सब नहीं बोला वहां पे ओटीटी में, तो वो तुम्हारी बहन है, मैं प्रतीक की बहन हूँ। जहां पे मुझे लगेगा कोई चीज वहां पे मैं बोलूंगी एंड मैं स्ट्रांगली बोलूंगी। एंड इट वाज नॉट ओनली टू बी रियली फ्रैंक फॉर प्रतीक, इट वाज फॉर मतलब मैंने प्रतीक को इसलिए बोला ताकि प्रतीक अपने आप को थोड़ा सा समझा सके कि लड़के और लड़की में डेफिनेटली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं थोड़ा सा फर्क माना जाता है। एंड हमने देखी वो चीज, नेहा खुद बोलती है कि प्रतीक की ट्रोलिंग नहीं हुई, मेरी ट्रोलिंग हुई। सो समवेयर बीइंग अ गर्ल
मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए आप अपने भाई को बोल सकते थे और आपने अपने भाई को जाके बोला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मेरे को नहीं अच्छी लग रही थी कि एक लड़की के साथ एक लड़की को कोई ट्रोल कर रहा है या जो भी कर रहा है, दैट्स हर नेचर एंड दैट्स हाउ शी इज, वी आर नोबडी टू जज हर ऑन दैट। सो एंड शुरू के दिनों में भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लाइक तब तक प्रतीक और नेहा का कनेक्शन भी नहीं था, एंड तब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था, मुझे नेहा नहीं पसंद थी, तो मैंने इंटरव्यूज में बोला है दैट आई डिडंट लाइक नेहा। बट जब वो दोनों कनेक्शन बने, उन दोनों की फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जहाँ पे यू नो कि मैंने उसके लिए कुछ गलत बोला हो, बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि अ पर्सन जिसका जैसा नेचर है वो वैसे ही होता है, यू कांट रियली कमेंट ऑन दैट एंड यू कांट जज एनीबॉडी फॉर दैट। I am also very outgoing as a person, very very outgoing, but if somebody will comment on me also, I'll also feel bad about it. तो I have always अगर नाम लेके ही स्टैंड लेना होता है तो वो प्रतीक ने लिया था, तो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। बट मैंने यस यस एंड डेफिनेटली, एंड मैंने कभी भी नाम लेके स्टैंड्स नहीं लिए, बिकॉज आई थिंक अगर मैं जनरलाइज करके भी मैसेज डाल देती हूँ तो सबको समझ आ जाता है, and that's my way. Nobody can teach me how to handle things and how to do everything. So I think that's about it. Well, I don't have any grudges or any hard feelings for anybody, but if somebody has, I think that's totally okay, that's fine with me. मैं वही कहती हूँ ना, मैं नेगेटिव वाली रोड छोड़ के पॉजिटिव वाली साइड चली जाती हूँ। आपकी मानती है जैसा कि लोग, नेहा ने बोला कि आकाशा ने नेहा को रिप्लेस कर दिया था, पैटर्न सेम था प्रतीक का, एक पैटर्न और एक नेचर, लाइक द पर्सन हाउ द रियल हाउ एग्जैक्टली द पर्सन इज, वो बहुत डिफरेंट होता है। मे बी पैटर्न से ये लोग खेलने गए हो अंदर, पर प्रतीक जैसा है वैसे ही गया है, उसका अगर किसी के साथ दिल लग जाता है दोस्ती में तो लग जाता है, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय, टू बी रियली फ्रैंक। एंड ये पैटर्न वैटर्न वाली लैंग्वेज तो खैर आज तक ना मुझे समझ आई है ना मेरे भाई को समझ आई है कि पैटर्न होता क्या एक्चुअली, मुझे नहीं पता। एंड रिप्लेसमेंट क्या होता है, आई डोंट थिंक रियल फ्रेंड्स कैन एवर बी रिप्लेस्ड इफ यू कॉल योरसेल्फ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम। एंड मतलब प्रॉब्लम क्या थी मुझे ये समझ नहीं आई, प्रॉब्लम आकाशा थी या क्या प्रॉब्लम थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आकाशा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने सुना ये कि निशांत ने मुझ को नहीं रिप्लेस किया, उसने उसको नहीं रिप्लेस किया। भाई यू गाइस आर फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट क्या होता है? मैंने भी सुना ये लाइन, दैट्स व्हाट ये लाइन। सो तो मैं वही पूछ रही हूँ कि रिप्लेसमेंट क्या होती है। कल को अगर मेरी कोई और दोस्त बन जाती है तो क्या मेरी एक दोस्त बोलेगी तूने मुझे रिप्लेस कर दिया? सबकी अपनी अपनी, हर दोस्त की अपनी अपनी जगह होती है लाइफ में, और ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप मेरे दोस्त बन गए आज की डेट में तो मैं कल को कोई दोस्त ही नहीं बना सकती। वी आर मैच्योर इनफ, हम बहुत ही ज्यादा अब आज की डेट में उस एज में हैं कि हम ऐसी अगर बातें करते भी हैं तो मतलब खुद को ही एक क्वेश्चन हो जाता है कि हम ये क्या पूछ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ओके। अभी कल से लाइव फीड में हमने देखा कि प्रतीक देवो की बहुत तारीफ कर रहे हैं, देवो जो बहुत क्यूट है, उसको कपड़े भी दिया, आज सुबह उसके लिए चाय बनाने भी खा रहे थे, तो आपको लगता है कि अब कम से कम देवो में उनको एक अच्छी दोस्त मिलेगी? आई रियली थिंक कि मेरे को ऐसा लगता है कि प्रतीक को अगर कोई थोड़े से प्यार से बात कर ले एंड अच्छे से अगर प्रतीक के साथ रहे तो प्रतीक अपनी जान भी दे देगा उस इंसान के लिए। एंड हमने बाहर देखा है देवोलीना ने बहुत सपोर्ट किया प्रतीक को, वी हैव सीन दैट। तो आई थिंक कि अगर उन लोगों की थिंकिंग मैच करती है एंड तो हो सकता है कि दे बिकम रियली गुड फ्रेंड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सारे है तो घर में सारे दोस्त ही, बट असली दोस्तियां कौन निभाता है वो तो हम सबको ही पता है। So, मैंने प्रतीक का एक चीज देखी है कि वो घर में कोई भी नया आता है उसको कंफर्टेबल करता है। वो निया भी आई थी तो जब वो वापस गई उसके बैग में भी कप डाल दिया, कितना उसको जो है कंफर्टेबल फील करवाया था। मुझे लगता है शायद इसीलिए देवो नई नई आई है तो उसे लग रहा है कि उसको ऐसा ना लगे कि कोई है नहीं, ध्यान नहीं रख रहा, तो मे बी इसलिए। एंड वो ऐसा ही है ही ना, ही इज लाइक दैट ओनली। मतलब अगर कोई उससे मिलेगा नया नया और कोई उसके घर पे भी आएगा तो ही विल try his level best to make the other person feel comfortable कि भाई अगले बंदे को ये ना लगे कि मैं कहाँ आ गया या मैं कौन हूँ। तो मतलब आई थिंक मतलब मैं इस चीज में उसकी बड़ाई नहीं कर रही और कर भी रही हूँ
कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है हिना, बहुत ज्यादा। और ये चीज हमने अपनी मॉम से सीखी है, टू बी हम्बल। तुम जितनी मर्जी जो मर्जी अचीव कर लो लाइफ में, बट एक हम्बल रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो दैट वे वो उसका नेचर है एंड ही कांट चेंज इट। तो आई थिंक हाँ, दे कैन बी गुड फ्रेंड्स बिकॉज देवलीना इज ऑल्सो वेरी स्वीट। अभी तक तो मैंने जो जितना उनको देखा है, बिकॉज मैंने कोई पुराने फॉलो नहीं किए बिग बॉस के सीजन, बट हाँ कल से तो आई फाइंड हर स्वीट। राजीव वाले मुद्दे पे भी प्रतीक को बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा इशू बना दिया गया उस चीज का। वो मजाक था एंड वो चीज राजीव और प्रतीक के बीच में सॉल्व भी हो गई थी। प्रतीक सेड सॉरी अबाउट इट एंड राजीव ने वो चीज बोली भी कि तेरे और मेरे बीच की बात है, मजाक हमारा है। एंड कोई और जो लोग और मजाक उड़ा रहे थे, उस दिन से लेके जिस दिन ये वीकेंड का वार हुआ है, कल परसों तक के लाइव फीड में भी मैंने देखा है कि उमर भी उसके साथ, राजीव के साथ वही हरकतें कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी उसके साथ मजाक किया वही चीजों का। तो मतलब आई थिंक इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, राइट? फ्रेंड्स तो सारे ही है ना। वो तो एक मुद्दा उठ गया प्रतीक के नाम पे, हाँ सारे खड़े हो गए। तो मैं अब आज ही मैंने एक ट्वीट देखी है किसी की, उसमें वीडियो डाली हुई है जिसमें उमर उसके साथ बहुत वैसे बिहेव कर रहा है, सॉरी बट उस वीडियो में राजीव को पीछे से वो हिट कर रहा है एंड पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, आई डोंट नो। एंड तो मतलब आई थिंक इट शुड बी इक्वल फॉर। मैंने देखा नहीं है, हालांकि तेजस्वी ने ऐसे मारा था वो वीडियो पिछले हफ्ते नहीं, अभी एक और वीडियो, हाँ एक और वीडियो बाहर आया जिसमें उमर इज डूइंग दिस। ओके, या मैं चेक करूंगी अगर ऐसा कुछ। या इट शुड, मैं आई विल सी इफ I'll find it. I think I saw it on Instagram. मैं बोलूंगी किसी को भेजने के लिए and I'll tweet it. तो आई थिंक इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। अगर एक इंसान ने वो चीज की, उसको समझ आ गई, तो अगर दूसरा इंसान भी वही चीज करे तो उसको भी वो चीज समझाई जाए। और हाँ, तो आई थिंक वो इतना कोई बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं थी कि बुली है, ये है, वो, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं एंड दीज वर्ड्स कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर माइंड अ लॉट। जब डांट पड़ती है तो मम्मा का क्या रिएक्शन होता है? मम्मा को भी मतलब माय मॉम इज वेरी दिस थिंग कि अगर डांट पड़ रही है और वो चीज समझ रहा है एंड ही इज यू नो डूइंग बेटर फॉर हिमसेल्फ, तो मॉम इज आल्सो लाइक यार देखो, डांट तुम्हें बचपन से आज तक पड़ती आ रही है और तुम अगर उस चीज के लिए उससे बेटर इंसान बन रहे हो और बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो तो आई थिंक इट्स गुड। बट हाँ, जहाँ पे वो थोड़ा सा लो पड़ता है या थोड़ा सा डाउन सा फील करने लग जाता है, तो फिर मम्मी भी बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज मेरे घर में सारे इमोशनल ही भरे हुए हैं सारे इमोशनल है। तो यही है। प्रकाशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रकाशा, आई थिंक मेरी आकाशा से भी बात हुई है and she's a wonderful girl. I must say she's a great girl and we've seen कि उसने प्रतीक के लिए जैकेट्स भेजी हैं जिसमें एक में मेरी मम्मी और उसकी फोटो एंड एक उन दोनों का हाथ। मतलब what she's everything that you can ask in a friend. मतलब जो एक दोस्त में होना चाहिए, she is a full package. She is a great friend I think and मुझे अच्छी लगती है वो। She is very sweet and बहुत ज्यादा मस्त मौला टाइप लड़की है वो and I think I really liked them to be really frank. And ये जो प्रकाशा वाला बॉन्ड बना और आकाशा बहुत जल्दी निकल गई, जो कि मुझे नहीं लग रहा था ऐसा। तो आई थिंक कि उसके बावजूद भी उनको अगर इतना प्यार मिल रहा है बाहर अभी भी टिल नाउ, तो they shared a great bond and great friendship and I am sure they'll continue the friendship after the show also. तो हाँ, I like her. नेहा के साथ चाहेंगी प्रतीक की फ्रेंडशिप कंटिन्यू हो? See हिना, to be really frank, I am nobody to comment on this thing कि मेरा भाई किससे दोस्ती रखे है ना, किससे ना रखे। मैं अपने भाई को एक बार बताऊंगी जरूर जो सब कुछ हुआ है, जो बातें हुई हैं। Of course I'm going to tell him everything, each and everything, and even after that if he would want to clear out things, and I think कि अगर clear out
करना चाहता है वो चीजें, तो ठीक है, इट्स ओके. एंड आफ्टर दैट इफ देयर फ्रेंडशिप गोज ऑन, दैट्स अप टू देम. आई एम नोबडी. कल को मेरा कोई दोस्त है और प्रतीक मुझे आके बोले, तो वो मेरे और मेरी दोस्त के बीच की बात है, राइट? बट अब मेरे को अपने भाई को एक क्लियर पिक्चर देनी बहुत जरूरी है. क्योंकि क्योंकि मुझे थोड़ा से आफ्टर व्हाट एवर हैपेंड थोड़े से डाउट्स आ गए कि नेहा अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त कहती हैं, बट आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगती. ओके. तो या लगता है कि अब प्रतीक के लिए घर में निशांत एक ही, अगर मैं कहूँ तो सच्चा दोस्त है, पर वो भी गेम की जब बात आती है गेम को प्रेफरेंस देता है. ये मैंने देखा, हमने जब वीआईपी रूम वाला टास्क आया, हालांकि वो लेकर गया प्रतीक को, लेकिन उस जो मास्टर गेम उसने खेला उसके बाद आप ये नहीं कह सकते वो गेम को ऊपर रखेगा, ऐसा मुझे लगता है. तो आपको क्या लगता है कि प्रतीक को इस सिचुएशन में अब किससे दूर रहना चाहिए और किससे रियल बॉन्ड बना के रखना चाहिए? ओके, ही ना बेसिकली तो ये है कि एक बिग बॉस है तो एक गेम शो है, ठीक है, और सब वहां पे अपना अपना गेम ही खेलने गए हैं. तो आई थिंक उस घर के अंदर अगर हम फ्रेंडशिप्स को अपनी जगह पे रखें और गेम को अपनी जगह पे रखें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी. बिकॉज प्रतीक और निशांत का शुरू से ही ऐसा रहा है कि यू नो गेम अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, हमें एक दूसरे को कोई फेवर्स नहीं करने. हाँ, जहां पे एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे जरूर करेंगे, बट प्रतीक बहुत ऐसा है कि हाँ वो अनफेयर होके कभी भी कोई चीज नहीं कराएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज उनकी चलेगी आगे कि हाँ गेम एक साइड और दोस्ती एक साइड, तो आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे. लॉन्ग लॉन्ग किसी भी पॉइंट आना चाहिए. नेवर एवर, नेवर. रिस्पेक्ट अपनी जगह. हालांकि करण कई बार बोल चुके हैं कि मैं प्रतीक के लिए कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा. हाँ, लेकिन कई बार में सलमान जैसे खान के सामने भी बोला था. मतलब एक वही बात होती है ना, जैसे ही मैंने बोला कि मैं तो हिना के लिए ये कभी भी नहीं बोलूंगी, और उसी के 2 मिनट बाद मैं जाके किसी और से हिना के बारे में ही गलत बोल रही. ये तो वही बात हो गई. तो मतलब तुम बोलो तो वो जो तुम ना करो. 5-10 मिनट एक दिन तो रुक जाओ उस चीज के लिए. 5 मिनट बाद ही हम देखते हैं. 5 मिनट पहले जब जिस दिन अकाशा गई, 5 मिनट पहले प्रतीक को बोल रहे हैं मैं तेरे लिए हूं यहाँ पे, और 5 मिनट बाद जाके कि उसको क्या बोल रहे हैं, ईशान को आई थिंक अंदर, कि तू इससे क्यों बात करता है, ये तो है ही ऐसा, ये वो व्हाट. ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना. तुम मुंह पे रहो, और अगर नहीं है तुम्हारे मन में कुछ तो तुम मुंह पे बोल दो कि तू कुछ नहीं है मेरे लिए, इट्स ओके. कोई तुम्हें वो थोड़ी कर रहा है, बल्कि ऐसे तुम ज्यादा जज हो रहे हो बाहर. आई आपको डोंट क्या थिंक लगता है उसको कि तो. फिलहाल आपको टॉप 3 कौन नजर आ रहे हैं? 5 तो चलिए छोड़ देते हैं, टॉप 3 में आप किसको देख रही हैं? प्रतीक, ओके, प्रतीक, निशांत एंड उमर फॉर मी. ओके. उमर आपको लगता है टॉप 3 तक जाएंगे? यस, एज अ आई थिंक कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतना बुरा नहीं है. वो थोड़ा ज्यादा लोगों की बातों में आ जाता है, एंड अगर वो अपना खुद से दिमाग लगा के करे और आंखें खोल के खेले तो उसको समझ आएगा कि असली लोग कौन है, और उसके असली दोस्त कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते. बिकॉज इवन आफ्टर जब हमने देखा, जब बातें खुली, वो मीडिया आई थी जब घर में, तो करण कुंद्रा ने उसके लिए भी पीठ पीछे बोला है बहुत चीजें. एंड लाइव फीड में बहुत बार देखे तेजस्वी और करण बात कर रहे होते हैं उमर के लिए. तो आई थिंक अगर वो अपने मन, अपने दिल से और अपने दिमाग से अच्छे से खेले तो ही कैन डू मच मच बेटर. पर अभी मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत ज्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड हुआ है पर अपनी गेम में में भी हमें दोस्ती बॉल प्रूव बना करने के को. रखना भी बहुत जरूरी है. अकेले तो इस घर की जर्नी बहुत मुश्किल है. जरूरी है बॉन्ड बना के चलना, बट अपने आंखें और कान तो खुले रखो. तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पीछे से क्या क्या हो रहा है. तुम किसी को ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट कर लोगे, कल को अगर कोई बात आ जाएगी तो आई एम श्योर कि करण तेजस्वी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और तेजस्वी करण को. वो तो उमर ने तो कुछ दिन पहले खुद ही लाइव फीड में बोला कि यस, मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ यस, इनकी. यस. सो मतलब आई थिंक कि अपने कान और आंखें खुले रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी. इवन व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, और या फिर तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता भी है अगर, और जहां से तुम्हें स्पेशली पता लग गया हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज बात हुई है जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची थी, तो थोड़े से सतर्क रहना बहुत जरूरी है.
ठीक है, फ्रेंडशिप्स ऐसे नहीं खत्म होती, बट यू रियली हैव टू बी अ लिटिल दिस थिंग कि हाँ, just to know कि what's happening around you. You should know what's happening around you. मैं अपने रोज रात को जब लाइव जाती हूँ रिव्यू के लिए, और शुरुआत में भी मैं ये बात खुद ही सोच रही थी कि उमर प्रतीक साथ में होते तो बहुत अच्छा गेम खेल सकते थे। हालांकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लाइव में लिखते भी है कि उमर और प्रतीक साथ में हो जाए तो ये सब एक तरफ और वो दोनों एक तरफ हो सकते हैं। आप ऐसा सोचती हैं? अब मुझे अब मैं उसकी बहन हूँ तो मैं ये तो बोलूंगी, मुझे लगता है कि प्रतीक अकेला भी बहुत है, बट हाँ मुझे उमर मतलब एज अ पर्सन ठीक है, जो भी उसने किया, मैं ट्वीट्स भी चढ़ाती हूँ उमर के खिलाफ, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे उमर अच्छा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक आई लाइक हिम बिकॉज वो भी बहुत सेंसिटिव सा नेचर है उसका भी, एंड वो जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो मर्जी हो जाता है, तब चलो तब तो गुस्से में बहुत चीजें बोली जाती हैं, करी जाती हैं, एंड आई थिंक उस चीज को हम फिर भी थोड़ा सा नल अवॉइड कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर प्रतीक और उमर अच्छे दोस्त बन सकते थे, अब तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि अब जो सिचुएशंस हो गई, आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छे दोस्त बन पाएंगे, बट आई थिंक क्या, क्योंकि हमने पहले शुरू शुरू में देखा है कि वो दोनों पीठ पीछे भी एक दूसरे की अच्छाई करते थे, पर अब तो मैं जहां देखती हूँ लाइव फीड में, उमर प्रतीक के खिलाफ सबको भड़का रहा होता है, चाहे वो तेजा हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो कोई हो। आई हैव ऑलवेज सीन हिम टॉकिंग अबाउट प्रतीक, चाहे वो विशाल हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉकिंग, आई डोंट नो व्हाट, ट्रस्ट मी। कभी कभी तो मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ और अब लाइव फीड बंद कर देती हूँ, यार ये क्या हो क्या रहेगी। तेजस्वी करण के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तेजरन स्पेशली, आपको लगता है कि इस तरह का जो बॉन्ड है घर में जब बन जाता है तो आपको गेम में भी मतलब फायदा करता है, एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता रहता है? डेफिनेटली आई थिंक कि बाहर ऐसे लव बॉन्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हमने देखा ही है हमेशा से, बट वो होते हैं जो नेचुरल लव बॉन्ड्स होते हैं। मुझे ये लव बॉन्ड बहुत ज्यादा फोर्स, तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा तेजस्वी और करण का बहुत ज्यादा फोर्स्ड रिलेशनशिप लगा है, एंड अभी भी लगता है, बिकॉज मेरे को वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटीज लगते हैं देखने में। बिकॉज एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं तो तेजस्वी मुझे बिल्कुल अलग लगती है, एंड करण इज टोटली अ डिफरेंट पर्सनालिटी, बिल्कुल पंजाबी मुंडा है लाइक दैट, एंड तेजस्वी और उसका नेचर में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है देख के। एंड शुरू शुरू में जब ये सब चीजें हुई, अब जैसे हमने उसमें देखा ये मीडिया लोग सब आए थे, तब हमने जब देखा कि क्वेश्चन हुआ कि तेजस्वी ने तो एक लाइव फीड में पहले ही कह दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो करण ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कहता कि हाँ इसका बॉयफ्रेंड हो, पर मैं ये चीज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब इफ यू आर सो खाते हो कि यू आर द कपल ऑफ द हाउस, तो एक्सेप्ट करने में क्या, चाहे एक्सेप्ट किया है कि हाँ वी आर इन लव एंड स्टफ लाइक दैट, तो if you want to accept it. मतलब if you are actually with her as a girl, I'm saying if somebody is with me, I would want him to accept his feelings for me on the national television. What's wrong? And I think it's totally fine if you're being so cozy, if you're being so close to each other. तो इसमें क्या बुराई है? If you are really in love, और love तो चलो खैर बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, even if you like her, तो what's the matter? Like why can't you accept it? तो मेरे को वो चीज बहुत अजीब लगी जब मीडिया ने सवाल किया कि आप लोगों का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, क्योंकि तेजस्वी ने तो बोल दिया कि वो आप उनके बॉयफ्रेंड है, तब भी करण ने कोई स्टैंड नहीं लिया उस चीज का, उन्होंने हंसी में उड़ा दी, माना कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ, तो वो चीज बहुत हंसी में उड़ा दी, एंड तेजस्वी ने भी उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं हैरान हूँ, मैं होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता फिर तो उस घर में। Of course यार, अगर it's not about being a girl or a boy, but if somebody is accepting his or her feelings, और तुम भी बोलते हो कि हाँ I'm close to her, तो तुम्हें भी accept करनी चाहिए। The other person should not feel कि he or she is the only one sailing in that ship, जबकि स्टार्ट तुम्हारी तरफ से ही हुई वो चीज, जो कि हमने देखा। एक्चुअली तेजस्वी वाज वेरी एडमेंट कि मैं, मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है, या ये है वो है, एंड करण की तरफ से ही देखा गया शुरू में। तो आई थिंक कि करते हो तो डंके की चोट पे करो, डंके की नोक पे करो, सॉरी, हाँ,
तो हाँ. जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि हाँ भाई करते हैं तो किसी से बिना डरे करते हैं, और करो ना फिर वैसे ही, एंड नहीं है तो फिर मुंह पे बोलो कि नहीं है, व्हाई डूइंग इट फॉर द शो. यस. ओके. आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको प्रतीक के लिए मतलब कॉम्पिटिटर, अभी तो नए 3 वाइल्ड कार्ड आ गए हैं, 4, राखी, उनका हस्बैंड, देवो, रश्मि, कौन लगता है कि जो टफ कंपटीशन देगा, और बिना कंपटीशन के तो गेम का मजा भी नहीं. Absolutely. Okay, I love राखी. I absolutely love her. And I think अगर प्रतीक को कोई competition दे सकता है तो फिर वो राखी है. She is a great entertainer. I think she's an all-rounder. I love her. I love that about her. तो मुझे personally मुझे बहुत अच्छी लगती है वो. And I think she can be a very good competition to Pratik. And she's loved by everyone. Like our Pratik is. Yeah. बहुत प्यार करते हैं राखी को लोग. Definitely, यार. And she deserves it. She deserves every bit of it. थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा. प्रतीक फैम Thank you को so कुछ लाइन में much. बोलना चाहेंगी? प्रतीक फैम को तो पता ही है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और वो भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं, आई एम श्योर, और करते रहना पड़ेगा. एंड बस यही है कि हम सारे हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे एंड तक, जब तक प्रतीक ट्रॉफी नहीं ले आता. और उसके बाद एक ग्रैंड पार्टी तो मैंने बोल ही दी है कि हम सारे मिलके करेंगे, प्रतीक फैम, मैं, प्रतीक और हम सब. एंड जस्ट दैट कि आई लव यू ऑल. कुछ भी होता है एक दूसरे से आपस में मत लड़ो, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है. बातें तो होती रहती है, लोगों का काम तो है ही बोलना, पर हम एक दूसरे पे भरोसा करके चलेंगे तो सब अच्छा होगा. सो जस्ट दिस की या आई लव यू ऑल एंड लेट्स डू इट टुगेदर लाइक वी ऑलवेज डू. थैंक यू प्रेरणा. Thank थैंक्स you फॉर so सच much, Hina.